क्या हो रहा है दोस्तों, रेसलिंग में यहाँ एक और वीडियो के साथ वापस आ गया है। आज हम इस हफ्ते के स्मैकडाउन के संस्करण के साथ साथ आपको जानने की जरूरत वाली सबसे जंगली नई कहानियों और अफवाहों को देखेंगे, जिसमें जेकब फाटू की शुरुआत पर अधिक विवरण, ब्लडलाइन में शामिल होने के लिए WWE में आने वाला एक और अनोई परिवार का सदस्य, AEW डायनामाइट रेटिंग्स में नष्ट, एक WWE पर्सनैलिटी का जाना, मिट और जेफ हार्डी का WWE में वापस आना चाहते हैं, ट्रिपल एच ने इस फैक्शन को पुनर्जीवित करने से इनकार किया, और बहुत कुछ शामिल है। दैनिक कुश्ती वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। फेसबुक पर हमें फॉलो करें विशिष्ट सूची के लिए। साथ ही हमारे नए वीडियो देखें रेसलमेनिया एक्सएल पर। हमेशा की तरह हम मैचों की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे बल्कि केवल अच्छे, बुरे और बिल्कुल बदसूरत की जांच करेंगे। हमेशा की तरह हम अच्छे से शुरू करते हैं। तारांकन द परफेक्ट शो। तारांकन स्मैकडाउन एक कुश्ती दुर्लभता थी, एक परफेक्ट शो जिसने सभी बॉक्स चेक किए, जिसमें सेगमेंट, मैच, इंटरव्यू और वीडियो का उपयोग करके कहानी की लाइनें आगे बढ़ाई गईं, जिसने पूरे शो के दौरान प्रशंसकों को अपनी सीटों के किनारे पर रखा और बिना किसी हॉट शॉटिंग के ऐसा किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि WWE ने हर सेगमेंट, मैच, इंटरव्यू और वीडियो में 110% प्रयास किया, जिससे शो एक तात्कालिक क्लासिक में बदल गया। इस तरह के शो नियमित रूप से करना कठिन होते हैं, लेकिन वे भविष्य के शो के लिए एक महान लक्ष्य होते हैं। तारांकन ड्रू ने पंक को नष्ट किया। तारांकन, जो अंत में हंसता है, वो सबसे जोर से हंसता है। यह एक सबक था जिसे CM पंक ने कल रात सीखा, लेकिन ड्रू मैकिंटायर कोई हंसी मजाक के मूड में नहीं था क्योंकि उसने क्लैश एट द कैसल में डेमियन प्रीस्ट पर अपनी टाइटल जीत छीनने के लिए पंक से बदला लिया। दृश्य शानदार थे क्योंकि ड्रू ने पंक के टूटे हुए शरीर को पंक के होम क्राउड को दिखाने के लिए ले गया। ये डिज़ाइन के अनुसार था क्योंकि मैकिंटायर ने न केवल पंक को नष्ट किया बल्कि उसके प्रशंसकों के सामने उसे अपमानित किया जैसे पंक ने स्कॉटलैंड में किया था। तारांकन निक एल्डिस पीछे नहीं हटेंगे। तारांकन स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर निक एल्डिस कल रात पीछे नहीं हटे, भले ही इसका मतलब था कि वह अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे स्कॉटिश साइकोपैथ के खिलाफ। एल्डिस ने वास्तव में मैकिंटायर को धक्का दिया और वह आग दिखाई जो प्रशंसक पूर्व NWA वर्ल्ड चैंपियन से उम्मीद करते हैं। ड्रू की प्रतिक्रिया कि एल्डिस अपने हाथ उससे दूर रखे या वह उसे मार देगा, ने इस विचार को मजबूत किया कि मैकिंटायर अनियंत्रित है। जबकि एल्डिस पंक के साथ एम्बुलेंस में गया, ये संकेत था कि एल्डिस WWE सुपरस्टार्स की परवाह करता है। इसमें उनके सोशल मीडिया संदेश को जोड़ें कि उन्होंने स्मैकडाउन में सुरक्षा जोड़ी है क्योंकि जो रॉ में हुआ वो उनके शो में नहीं होगा और आपके पास एक ऐसा प्राधिकरण व्यक्ति है जिसका वास्तव में प्रशंसा किया जा सकता है, जो वास्तव में ब्रांड की रक्षा कर रहा है। तारांकन उत्कृष्ट मनी इन द बैंक क्वालिफायर। तारांकन एक बार फिर WWE ने कुछ शानदार मनी इन द बैंक क्वालिफायर पेश किए, जिसमें 3 एक्शन पैक्ड ट्रिपल थ्रेट मैच थे, जिन्होंने अतिरिक्त सुपरस्टार्स को भीड़ के दृश्य में तब्दील किए बिना शोकेस किया। तारांकन ब्लडलाइन ड्रामा ट्रैक पर वापस। तारांकन ब्लडलाइन ड्रामा वापस आ गया है और न केवल जेकब फाटू की बहुप्रतीक्षित एंट्री के कारण। कई उत्कृष्ट क्षण थे, जिनमें पॉल हेमन की CM पंक से उसे अपने साथ ले जाने की प्रार्थना, सोलो का हेमन को बताना कि रोमन वापस नहीं आ रहे और वह ठंडक भरा क्षण जब सोलो ने कोडी, केओ और ऑटन के खिलाफ पीछे हटने का नाटक किया केवल उन्हें जाल में फंसाने के लिए हंसते हुए। तारांकन पॉल हेमन अकादमी पुरस्कार। तारांकन पॉल हेमन ने कल रात प्रशंसकों को ये याद दिलाया कि वह क्यों WWE हॉल ऑफ फेम है। उनके विभिन्न सेगमेंट के दौरान उनके पुरस्कार विजेता प्रदर्शन के लिए धन्यवाद। हेमन के चेहरे के हावभाव सूक्ष्म है लेकिन बहुत कुछ बताते हैं, जैसा कि उनका शारीरिक भाषा करती है, जो जिस सेगमेंट में वह शामिल होते हैं उसमें बहुत कुछ जोड़ती है। तारांकन कोडी रोड्स वॉकिंग टॉल। तारांकन जैसे ही आप सोचते हैं कि कोडी रोड्स इससे बेहतर नहीं हो सकते, वह पुराने स्कूल की शैली अपनाते हैं और ब्लडलाइन के खिलाफ हालात को बराबर करने के लिए एक बेसबॉल बैट लेकर आते हैं। रोड्स एक असली बदमाश की
तरह दिखते थे और उनका प्रोमो समान रूप से वैध था क्योंकि उन्होंने सोलो से कहा कि उन्होंने पहले ही एक ट्राइबल चीफ को बाहर कर दिया है, तो दूसरे को क्यों नहीं। कोडी एक बेबी फेस हैं, लेकिन WWE उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश करता है जिसे ही स्पार करना नहीं चाहते। तारांकन एले नाइट बनाम लोगान पॉल शानदार होना चाहिए। तारांकन WWE को एले नाइट बनाम लोगान पॉल के निर्माण के लिए प्रशंसा मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने इस कार्यक्रम को जल्दी नहीं किया है, बल्कि पिछले कुछ हफ्तों में इसे खेला है, जिसमें दोनों के बीच बातचीत, प्रोमो और अंततः एम्बुश शामिल हैं, जिसने इस कार्यक्रम को बैकग्राउंड से फोरग्राउंड में लाया है। तारांकन एंड्रेड, कार्मेलो और चेल्सी की जीत। तारांकन, क्या यह अच्छी खबर है या झूठी आशा? कल रात के मनी इन द बैंक क्वालिफायर में 3 आश्चर्यजनक जीते, जिसमें एंड्रेड, कार्मेलो हेज और चेल्सी ग्रीन ने जुलाई के महत्वपूर्ण लैडर मैचों में अपनी जगह पक्की की। WWE ने मनी इन द बैंक के वाइल्ड कार्ड तत्व को खेला, जो कागज पर किसी को भी वर्ल्ड चैंपियन बनने का मौका देता है, क्योंकि पहलवानों ने अपनी जीत चुरा ली। ये जीतें तीनों सुपरस्टार्स के लिए बड़ी थी क्योंकि उनकी पुश कमजोर से लेकर अस्तित्वहीन तक रही है। उम्मीद है कि ये जीतें केवल झूठी आशा के अलावा कुछ और लीड करेगी। तारांकन कुछ भी बुरा नहीं, कुछ भी बदसूरत नहीं। तारांकन, स्मैकडाउन ने कल रात सब कुछ सही किया। एकमात्र बदसूरत चीज़ वह स्थिति है जिसमें AEW खुद को पाता है और इसे ऐसे शो के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। कल रात के स्मैकडाउन के बारे में आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। अब खबरों की ओर बढ़ते हैं। तारांकन जेकब फाटू की शुरुआत पर अधिक विवरण। तारांकन, आज की खबरों के शीर्ष पर है जेकब फाटू की स्मैकडाउन में लंबे समय से प्रतीक्षित शुरुआत। फाटू ने सोलो सिक्वा और बाकी ब्लडलाइन द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई एम्बुश के बाद रैंडी, कोडी रोड्स और केविन ओवंस को बाहर कर दिया। हालांकि इसमें इतना समय क्यों लगा? फाइटफुल सेलेक्ट रिपोर्ट कर रहा है कि फाटू को कई महीनों से साइन किया गया था और वह रेसलमेनिया के बैकस्टेज में भी थे। शॉन रॉस सैप ने संकेत दिया कि WWE ने उनकी शुरुआत को उनके आपराधिक रिकॉर्ड के कारण रोक रखा था, जिसने उन्हें इसके बाहर बुकिंग स्वीकार करने से रोका। हमें यकीन नहीं है कि यह आगे बढ़ने पर भी होगा या नहीं, लेकिन हमें बताया गया है कि WWE के पास कई अंतर्राष्ट्रीय PL इवेंट्स और टेलीविजन टैपिंग्स हैं, इसलिए यह एक बाधा हो सकती है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या जेकब अंतर्राष्ट्रीय PL में काम कर सकते हैं या नहीं। तारांकन ब्लडलाइन में शामिल होने वाला एक और अनोई परिवार का सदस्य। तारांकन, अब जेकब फाटू ब्लडलाइन में शामिल होने वाले नवीनतम अनोई परिवार के सदस्य हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही कंपनी मिल सकती है। जिला फाटू ने जेकब की विनाशकारी शुरुआत के बाद एक दिलचस्प इंस्टाग्राम संदेश पोस्ट किया, सी यू सून।